हेलो दोस्तों, नमस्कार। साथियों, आज के लगभग 1 साल पहले हमने ये वीडियो डाला था जिसको अभी तक 16 लाख लोगों ने देखा है, 17 लाख पूरे होने वाले। इसमें बहुत सारे कमेंट थे। आज मैं उसमें से जवाब देने वाला हूँ कि मारपीट में कौन सी धारा लगती है, क्योंकि आप जानते हैं आजकल भारत देश में ये बहुत ही घटनाएं बढ़ गई हैं मारपीट वाली, और कुछ स्टूडेंट कमेंट भी इस तरह से करते हैं कि ये जानकारी सबसे ज़रूरी है क्योंकि इंडिया की पुलिस बहुत हरामी है, जिसका एग्जाम्पल भी आप देख रहे होंगे। गलत नहीं बोल रहे हैं ये। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत सारी धाराओं के बारे में आप लोगों ने पूछा है, लेकिन इसमें से हम कुछ को शामिल करेंगे। इन्होंने पूछा 148 धारा, और इनका नाम भैया तेजराम जी जो भी हैं, उसके बाद 365, 362 और भी बहुत सारे लोगों ने कई तरह के पूछे हैं क्वेश्चन। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा घटने वाली घटना के बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई मारपीट करता है, जैसे इन्होंने पूछा है साजिद हुसैन जी, कि अगर कोई थप्पड़ से कान का पर्दा फाड़ दे, मतलब मार दे, किसी के कान का पर्दा फट जाए, तो उसमें कौन सी धारा लगती है। तो ये मारपीट वाली धारा जो भी है 324, 323 से लेकर के 308 जो भी हैं, हम सब डिस्क्राइब करेंगे, ध्यान से देखना। एनबीटी नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मारपीट एक गंभीर मामला है। अब इन्हीं के प्रावधान जो भी मतलब इन्होंने लिखा हुआ अपडेट किया है, उन्हीं के अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आईपीसी सेक्शन में जल्दी से बदलाव नहीं किया जाता है, बहुत रेयर केस में कभी बदलाव किया जाता है। इसलिए देखिएगा, ये 2012 का जो भी नियम बना हुआ था, लेकिन अभी बदला नहीं है कुछ, बहुत जल्दी कुछ बदलता नहीं है। दैनिक जीवन से संबंधित कुछ घटना के बारे में चर्चा करते हुए हम आगे चलेंगे, जिससे आपको कहानी समझ में आए। फिल्म एक्टर सैफ अली खान को पुलिस ने कुछ दिन पहले मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। मारपीट, जख्मी करने या किसी को चोट पहुंचाने का मामला गंभीर है। ऐसे मामलों में क्या कानूनी प्रावधान होता है, बता रहे हैं राजेश चौधरी। देखिए, वैसे अगर साधारण मारपीट होती है, थोड़ा बहुत चांटा मारना, तो ये एक सामान्य मतलब बहुत ज़्यादा संज्ञेय अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि बाद में वो अपराधी ज़्यादा आपके ऊपर खतरा बन सकता है। तो साथियों, आप लोगों का जो सवाल होता है वो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके खिलाफ भी अदालत में अर्जी दाखिल करके एफआईआर लगानी जा सकती है। साधारण मारपीट केस में धारा 323 के तहत केस दर्ज होता है। इसके लिए अदालत में आदेश के बाद पुलिस केस दर्ज करती है। कानूनी जानकार डीबी गोस्वामी ने बताया कि किसी के साथ कोई मारपीट करता है तो पीड़ित को पहले एमएलसी करा लेनी चाहिए, जिससे जब कोर्ट में शिकायत की जाए तो सबूत के तौर पर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट यानी कि एमएलसी को लगाया जा सके। मतलब आपको मारा गया, पीटा गया है, उसकी कुछ आप प्रूफ देंगे ना। ऐसा तो नहीं कि बोल देंगे हाँ भैया फलाने ने मुझको बहुत पीटा है, ठोक ठोक के मारा है, लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रूफ नहीं है, तो माना नहीं जाएगा। क्योंकि इंडिया में प्रूफ की जो कमी है ना, बहुत बड़ी होती है। कोर्ट में आपको अन्याय मिल सकता है न्याय के बजाय, अगर आपने प्रूफ नहीं दिया तो। एक बात और ध्यान से इसमें समझ लो, अगर कोई मारपीट के दौरान, हाथापाई के दौरान किसी को धारदार हथियार से घायल करता है, तो ये एक संगीन मामला हो जाता है, जिसके जो है एफआईआर धारा 324 के तहत की जा सकती है। ऐसे मामले को जो है पुलिस सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज कर सकती है, इसमें आनाकानी नहीं कर सकती है। आरोपी अगर दोषी करार दिया जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल तक की कैद हो सकती है। तो याद रखना, बहुत बड़ी ये आप लोगों के लिए न्यूज़ है कि अगर कोई किसी को धारदार हथियार से या किसी तरह से घायल कर देता है तो उसको अधिकतम 3 साल की सज़ा मिलेगी, और धारा 324 के तहत उसके ऊपर एफआईआर किया जा सकता है। ये गैर जमानती है, भी संज्ञेय अपराध है। इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो उससे आईपीसी की धारा यानी कि इंडियन पेनल कोड के धारा 325 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है उसके ऊपर। ये भी एक संज्ञेय मामला है, लेकिन समझौतावादी है, साथ ही ये जमानती अपराध भी है। देखो, दोनों में अंतर है। अगर किसी को कोई घातक हथियार से जख्मी करता है, जैसे आप जानते हो कुल्हाड़ी, हाशिया या बंदूक, गोली, मतलब कुछ भी, कोई घातक हथियार है, कुछ भी है, तो धारा 324 लगेगी, 3 साल की अधिकतम उससे सज़ा मिलेगी, और ये गैर जमानती, ये अपराध गैर जमानती, इसमें जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई साधारण तरीके से किसी को ज़्यादा चोट पहुँचा देता है, जैसे हाथ से ही मार दिया, मुक्का से ही मार दिया, बहुत तेज़ चोट लग गई, जख्मी हो गया ज़्यादा, तो उसमें जमानत तो मिल जा सकती है, लेकिन वो भी एक अपराध है। और वहीं आगे अगर बात करें, अगर कोई व्यक्ति किसी को घातक हथियार से ज़्यादा जख्मी कर देता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही उसे जख्मी कर देता है, तो धारा 326 उसके ऊपर लगाई जाती है। चाकू से मारना, किसी अंग को काट देना या ऐसा जख्म देना जिससे जान को खतरा हो, ऐसे अपराध इस कैटेगरी में आते हैं। क्रिमिनल लॉयर अजय दिगपाल ने बताया कि अगर किसी के साथ मारपीट पर कोई हड्डी या दांत टूट जाए तो धारा 326 के तहत केस दर्ज होता है। ये गैर जमानती, गैर समझौतावादी अपराध है, एक संज्ञेय अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर दोषी को 10 साल तक की कैद या फिर पूरी ज़िंदगी की, मतलब आप जान रहे हो ना, उम्र कैद हो सकती है। माफ़ी चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं, उम्र कैद का मतलब पूरी ज़िंदगी नहीं होता है, इसमें एक निश्चित टाइम होता है, 10 साल जो भी होता है,
ठीक है। अगर किसी पर कोई जान लेने की नीयत से हमला करता है तो आरोपी पर आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास का केस दर्ज होता है। इसमें दोषी पाए जाने पर सीधा उम्र कैद होती है। अगर कोई शख्स किसी पर अटैक करे और इस कारण जान को खतरा हो जाए लेकिन आरोपी की नीयत जान लेने की ना हो तो गैर इरादतन हत्या का प्रयास के लिए धारा 308 लगती है। समझ गए ना, गैर इरादतन हत्या। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल तक की कैद हो सकती है। तो याद रखना, अगर किसी को आप मजाक में भी मार रहे हैं और उसकी हत्या हो जाती है या फिर उसे गंभीर चोट पहुंच जाती है तो भी आपके ऊपर बहुत बड़ा केस बन जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, खूब शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें जिससे कि हमारे साथ बने रहें और हम आपको इस तरह के नियम कानून सिखाते रहेंगे। ये मैंने दिखाया था ना, नवभारत टाइम्स की मीडिया रिपोर्ट है, क्योंकि देखो कोई भी फर्जी खबर या फर्जी जानकारी नहीं देना चाहिए। नवभारत टाइम्स आप सुने होंगे सभी, नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर पब्लिश ये खबर है, 11 मार्च 2012 को पब्लिश हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो भी नियम कानून है भारत के जल्दी बदलते नहीं हैं। जब बदलते हैं तो आप देखते होंगे बहुत बड़ा मुद्दा होता है, तब जाके इसमें बदलाव होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, उसमें कुछ बदलाव किया गया तो कितना बड़ा बवाल हुआ था। तो इस तरह से जब कोई कानून बदलता है तो पूरा दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, ऐसे जल्दी से कोई कानून बदला नहीं जाता है। तो ये सभी कानून अभी भी लागू हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर करना यार।